हालेलुया। आइए, जो वचन हम पढ़ चुके हैं उनका चर्चा के लिए हम जाएंगे, वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हम सबको जीवितों में रखा है और साथ ही साथ हर विषय में हमारा ख्याल रखते हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज अपने बारे में हम कुछ सोचेंगे कि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तभी कौन सा विषय लेकर बनाया था। 4 तो विषय, मतलब शरीर, आत्मा, प्राण और शरीर, आत्मा, प्राण और जीवन, ये 4 तो विषय लेकर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बढ़िया से बाइबल में बहुत बार ये विषय लिखा गया है और हम लोग ये जानते भी हैं, हम लोग महसूस भी करते हैं कि हमारे अंदर जीवन है, इसीलिए हम जीवित हैं। हमारे अंदर प्राण है और हमारे अंदर आत्मा है और हमारा शरीर चलता फिरता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज का जो विषय हम पढ़ते हैं उसमें और एक विषय लिखा गया है जो कि 55 पद, कोई 55 पद मेहरबानी करके पढ़ दीजिए। परंतु यीशु ने फिर से उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। थैंक यू। तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के हो। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते थे, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा को ग्रहण किए थे, प्रभु यीशु मसीह का सारे चमत्कार देखे थे, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना को देखे थे और अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लोग चल रहे थे। अपना परिवार के मोह का सुख सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो लोग चल रहे थे। तभी एक ऐसा घटना हुआ, अगर हम जो विषय हम पढ़ चुके 51 से अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर जाने का समय नजदीक आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा समय इतना था कि संसार में और उसी समय में मेरा काम को पूरा करना होगा। तो 51 पद में लिखा गया है, यीशु के ऊपर जाने के दिन पूरे होने पर था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यरूशलेम को जाने की इच्छा किया। और यरूशलेम को जाने के लिए 2 तो रास्ता है, एक समरिया के होकर रास्ता पर जाना पड़ेगा और एक गलील को होकर रास्ते में जाना पड़ेगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह समरिया होकर जाने लगे तभी समरिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। लिखा गया है कि उन लोगों ने उनको यहां बसने नहीं दिया, उन लोगों ने उनको ग्रहण नहीं किया। जब ग्रहण नहीं किया तो प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले, 54 पद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले कौन कौन थे, याकूब और यूहन्ना। ये दोनों, इनसे पहले जब ये लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1 पद अगर हम देखें तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ये चेलों को प्रचार करने के लिए सारे गांव में तुम लोग जाओ प्रचार करो भेज रहे, और साथ ही साथ उनको 3 अधिकार दे रहे, भूतों को भगाने का अधिकार और भूतों को भगाने का अधिकार और साथ ही साथ सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार और चंगाई का अधिकार, वरदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया और उन लोगों को भेजे। और बाद में प्रभु यीशु मसीह और 70 लोगों को भी भेजे। वो 70 लोग गए, परमेश्वर का वचन प्रचार किए, भूतों को भगाए, लोगों को चंगाई किए, बड़े बड़े चमत्कार काम किए। और जब प्रभु यीशु मसीह को आकर रिपोर्ट दिए, प्रभु यीशु मसीह, ऐसा बात है आपके नाम में भूत भी भाग जाते हैं, आपके नाम में इतना चमत्कार होता है। जब हम प्रचार किए तो बहुत लोग परिवर्तन हो गए। ऐसा जब आकर उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना रिपोर्ट दिए तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, हाँ मैं देख रहा था, जब तुम प्रचार कर रहे थे तो बिजली की तरह शैतान आसमान से नीचे गिर रहा था, मैं देख रहा था। मतलब इतना सामर्थ इन लोगों को दिया गया था। ये सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार करने लगे, ये सामर्थ में प्रभु यीशु मसीह का राज्य को आगे बढ़ाने लगे, करने लगे। और जब प्रभु यीशु मसीह को ये समरिया के लोग ग्रहण कर नहीं किए तभी ये दोनों के मन में गुस्सा आया, ये दोनों के मन में गुस्सा आया और ये दोनों ने प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे, हमें तो वो सामर्थ मिला है, वो सामर्थ को हमें व्यवहार करना है। क्या आप चाहते हैं हम ऐसा आदेश दे कि आसमान से आग गिरे और इन लोगों को विनाश कर दे? तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो चेले उनके साथ कुछ साल रह चुके हैं, उनके शिक्षा पा चुके हैं, उनके सारे विषय को ग्रहण कर चुके हैं, वो चेलों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम कैसे आत्मा के हो?
उस दिन ये दो सवाल, ये एक सवाल से, ये तो सवाल नहीं था, समझाने वाला विषय था। ये विषय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा था। अपना चेलों में से 2 चेलों को कहा था जिनके मन में गुस्सा आया था, जो लोग अपना मार्ग या अपने जो उद्देश्य था, उद्देश्य से हट गए थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम कैसे आत्मा के हो? तो ऐसा स्वभाव क्यों? ऐसा गुस्सा वाला स्वभाव क्यों? ऐसा प्रतिशोध लेने वाला स्वभाव क्यों? क्या तुम नहीं जानते तुम कैसे आत्मा के हो? तुम्हें जानना होगा कि तुम कैसे आत्मा, तुम्हारे अंदर कौन सा आत्मा है, तुम किसके, कौन से आत्मा के द्वारा तुम आगे बढ़ते हो, कौन सा आत्मा तुम्हें चला रहा है, तुम्हें जानना होगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही है। और उस दिन वो 2 चेलों को यह विषय कहा गया था। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ये विषय कहना चाहते हैं, क्या तुम जानते हो तुम कैसे आत्मा के हो? हालांकि प्रभु यीशु मसीह का वरदान पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का परिचय पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन पा चुके हैं। सब कुछ मिलने के बाद आज अपने आप को देखे, अपने आप को परखे, और ये वचन के अनुसार आज हम कैसे आत्मा के हैं, ये हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव हमारे सामने प्रकट करेगा कि मैं कैसे आत्मा के हूं। कितने प्रकार के आत्मा बाइबल में है? कितने प्रकार के आत्मा बाइबल में? बहुत सारे प्रकार के आत्मा बाइबल है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग लोगों के मन में अंदर अलग अलग प्रकार के आत्मा होता है। ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि बाइबल में भी ऐसा लिखा गया है। पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा गया है, हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा को तुम ग्रहण ना करो, परंतु हर एक आत्मा को तुम परखो। हर एक आत्मा, इसका मतलब क्या है? यहां पर बहुवचन शब्द व्यवहार किया गया है। हर एक आत्मा मतलब एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, बहुत सारे आत्माएं हैं संसार में, बहुत सारे आत्माएं हैं। और बाइबल में और प्रकाशित पुस्तक उसका 1:4, प्रकाशित पुस्तक 1:4, 3:1 और बहुत सारे जगह पर, और भी आत्माओं के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में लिखा गया है। इसका मतलब है आत्मा एक प्रकार का नहीं है, आत्मा एक प्रकार का नहीं है। एक वचन पढ़े, प्रकाशित पुस्तक उसका 16:13 प्रकाशित पुस्तक 16:13। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए मैंने देखा। ओके, तो कितने प्रकार का आत्मा यहां पर? अशुद्ध आत्मा, तीनों के तीनों अशुद्ध आत्मा। मतलब अशुद्ध आत्मा बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। और इसी तरह बाइबल में भी बहुत सारे आत्माओं के बारे में लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर जब इंसान को बनाया, मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, तो मनुष्य में परमेश्वर कितना तो आत्मा दिए थे? एक आत्मा दिए थे, जो कि आयुब का पुस्तक उसका 32:8 में लिखा गया। इसको भी पढ़ेंगे हम, थोड़ा पढ़ने से ही हमें समझ में आएगा। मनुष्य के आत्मा तो है, मतलब इतना ही रहने दीजिए। तो इसका मतलब है मनुष्य में परमेश्वर एक आत्मा दिए है। मनुष्य में परमेश्वर एक आत्मा दिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाए हैं, तो इसका मतलब है जो फूंक दिए हैं, ये बाइबल में भी ऐसा लिखा गया है कि फूंक दिए हैं, उनमें परमेश्वर का आत्मा भी, मतलब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के द्वारा इंसान के अंदर आया। तब जाके मनुष्य एक पूरा मनुष्य बना, आत्मा, प्राण, जीवन और शरीर को लेकर इंसान बना। तो उससे पहले, मनुष्य को बनाने से पहले, शैतानी आत्मा मतलब दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, वो पृथ्वी पर गिरा जा चुका था। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि यशाया नबी का पुस्तक उसका 12:14 में ये लिखा गया है। अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो संसार पर गिरा जा चुका था। अभी मनुष्य आत्मा को आकर्षण करता है, ये बात हम बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। आत्मा को आकर्षण करता है। ऊपर पवित्र आत्मा है, नीचे भूमि पर गिरा हुआ अशुद्ध आत्मा है, और मनुष्य का बनाया हुआ आत्मा है। कितने प्रकार के आत्मा हो गया? 3 प्रकार के आत्मा हो गया।
तो ऊपर वाला आत्मा, पवित्र आत्मा, ये मनुष्य का आत्मा को आकर्षण करेगा सारे धार्मिकता के काम करने के लिए। और ये नीचे गिरा हुआ दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, शैतानी आत्मा, ये भी मनुष्य के आत्मा को बहुत सारे मनोरंजन का विषय का लालसा देकर ये भी आकर्षण करता है मनुष्य को। अभी मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर ने स्वाधीनता दिया है। ये किसके संगति में जाएगा? अशुद्ध आत्मा के संगति में जाएगा या पवित्र आत्मा के संगति में जाएगा? अगर अशुद्ध आत्मा के संगति में गया है तो क्या होगा? उनका शरीर, उनका प्राण, उनका मन, उनका सब कुछ अशुद्ध बन जाएगा और अशुद्धता के काम, मतलब अधर्मी का काम करने के लिए वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर मनुष्य का आत्मा पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के संगति में रहेगा तो सारे धार्मिकता को काम करेगा। उसका प्राण भी धार्मिक बनेगा, उसका मन भी धार्मिक बनेगा, उसका आत्मा भी धार्मिक बनेगा, उसका शरीर भी धार्मिक बनेगा। ये इंसान का आत्मा का स्थिति है, ये इंसान का आत्मा का स्थिति है। जब पवित्र आत्मा के साथ मनुष्य का आत्मा का संगति होता है तभी क्या होता है? रोमी पुस्तक उसका 8 अध्याय, रोमी 8 अध्याय 16 पद, 8 का 16। यहां पर कितने तो आत्मा को देखते हैं हम? आत्मा मतलब कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा आप ही हमारे आत्मा, मनुष्य के आत्मा के बारे में वो गवाही देते हैं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। मतलब अगर मनुष्य का आत्मा पवित्र आत्मा के संगति में जाए तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के बारे में परमेश्वर के सामने वो गवाही देगा, ये आत्मा दुष्ट आत्मा के साथ संगति नहीं किया था, ये मेरे साथ था। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के बारे में वो संगति गवाही देगा। मतलब यहां पर 2 आत्मा हम देखते हैं। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 का 24 में जो आराधना करने वाला विषय लिखा गया है उसको भी थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 24। परमेश्वर आत्मा है, उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो यहां पर भी हम 2 आत्मा देखते हैं। परमेश्वर आत्मा है, एक पेड़ वाला आत्मा, मतलब एक मेन आत्मा, और दूसरा आत्मा उनके आराधना करेगा, मतलब वो ब्रांच, वो डालिया, गोटे वृक्ष आउ गोटे तार शाखा। तो ये 2 आत्मा उनका एक आराधना पाने के योग्य, एक आराधना करने वाले आत्मा, ये 2 आत्मा यहां पर हमारे आत्मा की स्थिति हम यहां पर देखते हैं, ये देखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा जगह पर ऐसे लिखा गया है कि हमारे आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिल जाना चाहिए। हमारे आत्मा अगर पवित्र आत्मा के संगति में रहेगा तो भी हमारे स्वभाव के द्वारा हमें और बहुत सारे आत्मा मिलेगा। और अगर हमारे आत्मा दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा, शैतानी आत्मा के संगति में जाएगा तो भी हमारे पास बहुत सारे आत्मा मिलेगा। तो बाइबल में इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम कैसे आत्मा के हो, तुम कैसे आत्मा के हो। तो बाइबल में हम कुछ आत्माओं के बारे में हम देखेंगे, कुछ आत्माओं के बारे में मैं जल्दी बोलूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हम समझ जाएंगे। दूसरा तिमोथी 1 का 7, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु, यहां पर कितने प्रकार के आत्मा देखते हैं? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और स्वयंता की आत्मा हमें दिए हैं। मतलब अगर परमेश्वर के संगति में हमारा आत्मा मिल जाता है, परमेश्वर की संगति में हमारा आत्मा रहता है, इसका मतलब है हमें ये सारा आत्मा हमें मिलता है। मतलब इंसान के स्वभाव के अनुसार वो उनको आत्मा मिल जाता है। कितने प्रकार के आत्मा? एक ही प्रकार के आत्मा। आत्मा बहुत सारे प्रकार के नहीं है, लेकिन उनके स्वभाव के अनुसार उनको आत्मा उनको चलाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला तुम कैसे आत्मा के हो? क्या तुम नहीं जानते तुम कैसे आत्मा के हो? तुम किसके संगति में आए हो? आज हमारा स्वभाव हमें यह बताएगा हम कैसे आत्माधारी मनुष्य है। अगर कोई क्रोध करता है, बार बार क्रोध करता है, तो उसके पास कैसा आत्मा होगा? क्रोध करने वाला आत्मा क्रोधित आत्मा होगा। अगर कोई अपने पति को या अपने पत्नी को संदेह करता है तो वो तो पवित्र आत्मा कभी भी नहीं होगा। तो कैसे आत्मा उसके अंदर होगा? संदेह करने वाला आत्मा होगा जरूर।
ऐसे बाइबल में मैं खोलकर पढ़ रहा था, बाइबल में कम से कम 88 आत्मा के बारे में लिखा गया है। कितना आत्मा के बारे में? 88 आत्माओं के बारे में लिखा गया है। भविष्य वक्ताओं के आत्मा और भलाई करने वाले का आत्मा, मनुष्यों के आत्मा, पवित्र आत्मा, ऐसे बहुत सारे आत्माओं के बारे में लिखा गया है। तो हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें कि मेरे अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं बार बार झूठ बोल रहा हूं, इसका मतलब है झूठ बोलने वाले आत्मा, जो कि बाइबल में लिखा गया है, मिथ्यावादी आत्मा, झूठ बोलने वाले आत्मा के साथ मेरा आत्मा संगति में है, इसलिए मुझे वो झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर मैं लालच कर रहा हूं, इसका मतलब है मैं पवित्र आत्मा के संगति में नहीं हूं। मैं पवित्र आत्मा के संगति नहीं हूं, क्योंकि झूठ बोलना, लालच करना, व्यभिचार करना, झगड़ा करना, यह सारा विषय कौन से आत्मा के बस में आता है? पवित्र आत्मा के नहीं, कभी भी नहीं। यह दुष्ट आत्मा के बस में आता है। अगर पवित्र परमेश्वर का परिचय मिलने के बाद, प्रभु यीशु मसीह से उद्धार मिलने के बाद अगर यह सब चाल चलन हमारे अंदर होगा, इसका मतलब है हम पवित्र आत्मा के बस में नहीं है। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें पूछेगा, जैसे याकूब और यूहन्ना को पूछे थे, तुम कैसे आत्मा के हो? तुम्हारे अंदर क्षमा नहीं है? पवित्र आत्मा के संगति में अगर तुम्हारा आत्मा होता तो तुम्हारे अंदर तो क्षमा होगा। तुम कैसे आत्मा? तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा आत्मा का संगति अगर होता तो तुम्हारे अंदर प्रेम होता, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम प्रेम करना है। अगर तुम झगड़ा करते हो, घर में बार बार झगड़ा करते हो, इसका मतलब है तुम पवित्र आत्मा के संगति में नहीं हो। ये अशुद्ध आत्मा का काम है, ये शैतानी आत्मा का काम है। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर शैतानी आत्मा काम करे। तुम्हारे आत्मा जाकर अनजाने में, तुम्हें भी मालूम नहीं है, तुम्हारे आत्मा अनजाने में जाकर शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा के साथ संगति कर रहा है। अगर तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, किसी से पैसा लेकर नहीं दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, बार बार धोखा दे रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तुम्हारे आत्मा पवित्र आत्मा के संगति में नहीं है। मेरे आत्मा अभी कहां पर है, मैं कैसे आत्माधारी जीवित मनुष्य हूं, यह जानने के लिए अपने आप को परखना होगा, अपने आप को देखना होगा कि मैं कैसे आत्माधारी हूं, मेरे चाल चलन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। यह मुझे बताएगा कि मेरे आत्मा किसके संगति में है, पवित्र आत्मा के संगति में है या दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा के संगति में है। अगर पवित्र आत्मा के संगति में मेरा आत्मा होगा तो जरूर मुझ में भलाई का काम होगा, अच्छा काम होगा, अच्छा भलाई का काम, दूसरों के भलाई के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं ये वाला काम कर रहा हूं, व्यभिचार का काम, नशा का काम, या झूठ बोलने वाला काम, या लालच करने वाला काम, घर में झगड़ा करने वाला काम, या दूसरों को संदेह करने वाला काम, दूसरों को धोखा देने वाला काम, ये पवित्र आत्मा का काम कभी भी नहीं होगा। ये कभी भी नहीं होगा, चाहे मैं अच्छा प्रचार वचन प्रचार करूं, लेकिन अगर ये सब स्वभाव मेरे अंदर है, इसका मतलब है मेरा आत्मा अनजाने में जाकर दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा के संगति में है। और फिर से प्रभु यीशु मसीह पूछेंगे, क्या तुम नहीं जानते तुम कैसे आत्मा के हो? तुम्हें तो ये आत्मा नहीं दिया गया था, तुम्हें पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए आदेश दिया था, और तुम क्यों ये आत्मा के बस में हो? उनका दिन पूरे होने के समय में प्रभु यीशु मसीह चेलों को पूछते हैं कि तुम कैसे आत्मा के हो? आज अपने आप को परखो, आज अपने आप को देखो, अपने आप को देखना होगा, जांचना होगा, मैं कैसे आत्मा के बस में हूं, मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव कैसा है, वो मुझे बताएगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा। अगर मैं खुल्लम खुला किसी एक जन को बोलूंगा, भाई आपका आत्मा दुष्ट आत्मा के साथ है, आप दुष्ट आत्मा के बस में हो, दुष्ट आत्मा के द्वारा आप चलते हो, बोलूंगा तो वो जो चप्पल उठाकर मुझे मारेगा। लेकिन अपने आप को परखना होगा, अपने आप को जांचना होगा, मेरा स्वभाव कैसा है। अगर मुंह खोलते ही झूठ निकल रहा है, इसका मतलब है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा जो है भर भर के वो क्या दिया है, झूठ बोलने वाले आत्मा भरा है मेरे अंदर, और मेरा आत्मा झूठ बोलने आत्मा के संगति के साथ है, और वो कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, और वो कभी भी परमेश्वर का प्रसन्नता का कारण नहीं बनेगा, और वो परमेश्वर का श्राप ही उसको मिलेगा।
तो आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचे कि मेरा स्वभाव मुझे क्या बता रहा है। हम दूसरों को नहीं देखेंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो झगड़ा करती है, ये संदेह करती है, ये धोखा देता है, ये हम किसी दूसरों को नहीं देखेंगे, अपने आप को देखें। आज भी प्रभु यीशु मसीह ये पूछना चाहते हैं, तुम कैसे आत्मा के हो? तुम कैसे आत्मा के हो? अगर मैं ये 88 वाला आत्मा एक अगर बोलता तो बहुत समय होता, लेकिन मैं इतना नहीं बोलूंगा। बाद में अगर प्रभु मौका देंगे, बाद में आत्माओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो जरूर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज इतना प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि तुम कैसे आत्मा के हो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा स्वभाव को परखो, तुम कैसे आत्मा के हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। आसंतु प्रार्थना करिबा। सदा प्रभु आममानकर परमेश्वर, यह आममान को परीक्षा करिबा पई, यह आममान को समीक्षा करिबार मनोभाव तुम्हें प्रदान कर, तुम्हें दया कर पिता। जेते जना माने वाक्य शुणी अच्छो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक सहवर्ती तुम्हें हो पिता। उपासना पर आमने जे जागृह को फेरी जावा, आममानकर सहवर्ती तुम्हें हो। महिमा गौरव संभ्रम तुमको देई क्षुद्र निवेदन जीशुंक नाम रे मागिलु, आमेन। पिता परमेश्वरंकर अतुलनीय पर्याप्त गभीर सीम प्रेम, प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरंकर शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सबुबेले आम प्रत्येक सहित पृथ्वीर प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित रही चिर उपकार करंतु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।